3 वर्ष की गिर नस्ल की बछिया होती है वो गर्भ धारण करने की अधिकारिणी हो जाती है। और कभी भी गाय को इंजेक्शन के द्वारा गर्भ धारण नहीं कराना चाहिए, निषिद्ध है, बिल्कुल शास्त्र निषेध करता है। इसलिए जहां भी गौवंश का पालन होता है वहां सबसे पहले वृषभ का पालन होता है। वृषभ मानी धर्म, धर्म के बिना हम मां के चरणों की सेवा का आश्रय कैसे ले सकते हैं? ये जगत जननी है, जगत जननी के चरणों में यदि बैठना होगा तो धर्म का आश्रय लेना होगा। इसलिए वृषभ यहां धर्म का स्वरूप है। हम लोगों ने आज से यह गौसेवा का संकल्प लिया है। समस्त गांधीनगर वासियों ने सदगुरुदेव स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज के नाम से हमने इस सेवा को उपस्थित किया है। स्वामी शांति प्रकाश गौशाला, इस गौशाला का नाम, इस गोकुल का नाम स्वामी जी के नाम से संबद्ध किया है। अर्थात गुरुदेव इस गौसेवा से पूर्व से जुड़े हुए हैं, हम उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। शिष्य का यही तो कर्तव्य है, जिस मार्ग पर गुरुदेव चलें उसी पर शिष्य चले। ये शिष्य का परम धर्म है। हम लोग उसी का पालन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ऐसे ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में काशी से आए हुए पूज्य महाराज श्री एवं उनके साथ में उपस्थित यतिवृंद, इनका आशीष मिलेगा तो अवश्य हम लोग इस सेवा के लायक होंगे और उस सेवा से हमें पूरा लाभ मिलेगा। एक बात आपसे पूछनी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति या जंतु नहीं है जिसके त्याज्य मूत्र को कोई पी सकता हो। गाय के अलावा कोई ऐसा जंतु नहीं है जिसके मूत्र को पीने की कोई श्रद्धा बना सके। हमारे यहां शास्त्रों में गौमूत्र पीने से देह पवित्र हो जाती है। और गौमूत्र, गौमय, गौदधि, गौघृत, गौदुग्ध के साथ सम्मिश्रण यदि कर दिया जाए तो पंचगव्य के रूप में उपस्थित होता है। पंचगव्य पीने मात्र से दैहिक पाप तो नष्ट होते ही हैं, परंतु अस्थिगत पाप की भी निवृत्ति हो जाती है। यत्तक अस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राश्चात पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। जैसे ईंधन को जलाने में अग्नि सक्षम हो जाता है, इसी तरह से अग्नि के माध्यम से जैसे ईंधन राख बन जाता है, भस्म हो जाता है, इसी तरह पंचगव्य के प्रभाव से हमारे हृदय में, हमारे अस्थि में भी छुपा हुआ पाप समाप्त हो जाता है। अभी पूर्वाचार्य कह रहे थे प्रवचन में कि पंचगव्य यदि पी लो, गौमूत्र पी लो, तो 7 दिन तक तो क्या 7 जन्मों तक का पाप नष्ट हो जाता है पंचगव्य पीने से। और नित्य पियो फिर क्या कहना है, कम से कम 7 दिन में 1 दिन तो पियो ही। और यदि रोजाना पिएंगे तो आनंद हो जाएगा, फिर तो पाप स्पर्श ही नहीं करेगा। अर्थात स्पर्श न करने का अर्थ समझ लीजिएगा, हमारी इच्छा ही पाप करने की नहीं होगी, ये पंचगव्य का प्रभाव होता है। हमारी इच्छाएं जो हैं वो कली के ओर आकर्षित जल्दी होती हैं। हम लोग शीघ्रता से भगवत भक्ति में लग जाएं, इस भावना से यहाँ गौसेवा का प्रकल्प रखा गया है। यह चलता रहे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में ये संस्कार जागृत होंगे कि ये सेवा अभी 11 गौओं के रूप में प्रारंभ हो रही है, आगे चल के अनेक रूप में यह उपस्थित होगी। हम लोग नित्य गौपालन करते हैं ब्रज में, और गौपालन का यह क्रम है कि यदि एक गाय आपने पाली तो वो दूसरे वर्ष में 2 हो जाती है, तीसरे वर्ष में 3 और चौथे वर्ष में 5 हो जाती हैं एक साथ। ये क्रम है उनका, क्योंकि 3 साल में बछिया भी बच्चा दे देती है, इसलिए यह क्रम है। यदि हम 10 साल तक क्रम से करते हैं तो एक गाय से 25 गाय तैयार हो जाती है। एक गाय का पालन यदि कोई करता है तो 10 वर्ष में, 12 वर्ष में 25 से ऊपर गाय उसके पास होती है। हम लोग आज से कृत संकल्प हैं कि गौ माता की सेवा हम लोग सभी मिलकर के करते रहेंगे, जिन्हें जितना समय मिले। अभी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे गौशाला में किया हुआ जप अनंत पुण्य देने वाला होता है।
हम तो मानते हैं कि यहाँ गांधीनगर निवासी प्रायः भगवत भक्ति में और भगवत कीर्तन में लगे रहते हैं। प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक तो हम सुनते ही रहते हैं लोगों से भगवत कीर्तन। जब यहाँ कभी अवसर मिलता है, प्रवास में यहाँ आते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है कि सुबह 5 बजे से कीर्तन चालू होता है और रात को 11 बजे तक चलता रहता है। हमारे पास तो लोग 11-12 बजे तक बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि लगभग रात्रि के काल के कुछ घंटे बचते हैं। कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदेवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणो रदरसुधया पूर्यनिगोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं सर्वविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सन्तु सम्मे गुरुपादपांसवः। हरि ओम। कर्णकड़ में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा भगवान आज तो उसके पावन चरणारविंदों में अनंत कोटि कोटि सा प्रणिपात। परम्बिका माते श्री राजराज जगजननी भवभय हरणा दुक्कृणा ज्ञान भक्ति प्रदाता मोक्षदायिनी साक्षात भगवती परम्बिका श्री महालक्ष्मी की पावन नगरी कोल्हापुर में विराजमान संपूर्ण लोग महालक्ष्मी जी की पावन चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम। इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महाराज श्री भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से पधारे हुए परम श्रद्धे परम पूज्य हमारे आचार्य प्रवर श्री महाराज जी, मंचस्थ विराजमान संपूर्ण पूज्य तिबंदेगण, हमसे पूर्व वक्ता बोलने वाले परम श्रद्धे श्री आचार्य जी, आचार्य द्वय, हमारे श्री अमर जी, भगवत अनुरागी प्रिय भक्तजनों, माता शक्ति माताओं बहनों, आए। बहुत सुंदर प्रसंग गौ माता का आप श्रवण कर रहे थे। गौ क्या है, गौ की सेवा का क्या महिमा है, और गौ शब्द बोलते ही कितना आनंद आता है। अनंत इतने प्राणी हैं, किसी के मुख से आप माँ शब्द सुनना चाहेंगे तो गौ के बच्चा ही माँ कहता है। आए भगवान नाम का सहारा लें, भगवान नारायण का आश्रय लें, क्योंकि यह भगवान लक्ष्मी जी का निवास है, भगवती परम्बिका का, और इनके भक्ति भगवान श्री नारायण हैं। तो आए भगवान के नाम कर 2 क्षण भगवान का कीर्तन करें प्रेम से। पहले आप सुनिएगा फिर बोलिएगा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भगवन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए। सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहम् पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकाम् श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला
शुक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। सृष्टि के कण कण में व्याप्त, सबके अंदर शक्ति प्रदान करने वाली जो महालक्ष्मी देवी है, उनको सबसे पहले नमन करते हुए और परमादरणीय परम वंदनीय शांति प्रकाश जी महाराज को, उनको भी नमन करते हुए और गौ माता को भी प्रणाम करते हुए मंच में विराजमान शुक्ल यजुर्वेदीय वैदिक पंडित वृंदावन से जो पधारे हुए, उनको भी नमन करते हुए गुजरात से पधारे हुए श्री महंत जी, आदरणीय सत्यचेतन जी, प्रेमास्पद अमर जी, समस्त शिव स्वरूप संतगण और गांधीनगर के समस्त जो सत्संग प्रेमी हैं, उनको भी मैं आत्मरूप से अभिवादन करता हूँ। नारायण, ये शरीर मिला है काय के लिए? विचार करना चाहिए। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जन्म श्रेष्ठ माना है। यहाँ पर आज सुबह हमारे महाराज जी हम सबके बीच में विराजमान थे। कार्यक्रम तो पूरा दिन का था, पर जाना पड़ा। मैंने महाराज जी में एक बात देखी है, इतनी सभा छोड़ करके जाना साधारण बात नहीं है। और महाराज की इतनी कृपा, सुबह भी मैंने कहा था कृपा। कल हमारी यहाँ दीदी ज्ञान गंगा जी ने एक कथा सुनाई थी कि गाय माता का और संत का मूल्य नहीं आंका जा सकता। अभी हमारे महाराज जी बीच में आज शाम को होते और महापुरुषों का दर्शन होता, आप बताओ कितनी प्रसन्नता होती कि नहीं होती? आपको हो रही है? आपको हो रही है? जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो बोलो ना जय श्री कृष्ण। हमारे एक महात्मा जी एक बात बताया करते थे, मैं पहले भी कई बार बात सुना चुका हूं। एक
गांव का बालक था। गाय चराता था, क्योंकि सर्दी का समय सुबह घर से निकला, देखा 4 महात्मा जी बैठे हैं।